जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है अरबों द्वारा सिंध की विजय। तो अब हम समझते हैं कि भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था। तो भारत पर सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया था। तो इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद के द्वारा इसका शुरुआत होता है। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ये कहाँ है? तो ये सऊदी अरब में है। 632 ईस्वी में मदीना में उनकी मृत्यु हुई थी। ये कहाँ है? तो ये भी आपका सऊदी अरब में है। ठीक है, सऊदी अरब में है। तो देखो बाबू, अब उनकी मृत्यु के बाद कोई ना कोई उनका जगह लेगा। तो उनका जगह लेगा कौन? तो उसको कहेंगे खलीफा। ठीक है, तो इनके बाद इनका जगह कौन लिया? खलीफा। ठीक है, जो सबसे आखिरी खलीफा थे उनका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। ये 1924 में थे। अब हम समझते हैं इन्होंने भारत पर आक्रमण क्यों किया। तो भारत पर आक्रमण करने का मेन रीज़न था, जो श्रीलंका के जो राजा थे उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और ये कुछ सामान वगैरह ये भेज रहे थे सिंध के बंदरगाह के द्वारा। ये इनको जाना था कहाँ? तो इनको जाना था सीरिया में। यहाँ पे खलीफा बैठे हुए थे। सीरिया की राजधानी दमिश्क है, तो दमिश्क में भेजा जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ से वो बाई रोड जाने वाले थे, लेकिन क्या हुआ कि बीच में जो सिंध के बंदरगाह पे ही इनका मतलब सामान लूट लिया गया, जिसके द्वारा यहाँ के खलीफा ने इसे खरीदने की पेशकश की, लेकिन यहाँ इसे ठुकरा दिया गया, जिसके बाद वो भारत पर आक्रमण करते हैं। तो अब हम समझते हैं, तो भारत पे सबसे पहले देखो आक्रमण करने का दो तरीका बोल सकते हैं। पहला पैसा, दूसरा इस्लाम धर्म का विस्तार। ठीक है, तो 711 में सबसे पहले किसने हमला किया था? उबैदुल्ला, लेकिन ये मारा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? तो अरबों ने किया था। तो अरब में सबसे पहले कौन आया था? तो अरब में सबसे पहले आया था उबैदुल्ला। ये मारा जाता है। फिर 711 में बुद्दैल खलीफा भेजते हैं, लेकिन ये भी मारा जाता है। फिर 712 में आता है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो इससे ध्यान रखिएगा, इसे विजय प्राप्त हो जाती है। क्यों? ब्राह्मण इनका साथ दे देते हैं। ब्राह्मण इनका साथ देते हैं क्योंकि यहाँ के राजा से ये उतना खुश नहीं थे, और ये जाकर किससे मिल जाते हैं? तो ये जाकर मिल जाते हैं मोहम्मद बिन कासिम से, जिससे मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे जीत जाता है। भारत नहीं जीतता है, सिंध आज के टाइम ये पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान का एक राज्य है, वहाँ पर ये जीतता है। ठीक है, लेकिन ये पहले अगर अखंड भारत में देखेंगे तो भारत का ये हिस्सा था। तो मोहम्मद बिन कासिम पहला था जिसने जजिया कर लिया था। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं सिर्फ वही बताऊंगा जो भी एग्ज़ाम्स के पर्पस में हो, पीटी के लिए हो। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो फर्स्ट जजिया कर लगाया था। किस पर? हिंदुओं पर। ठीक है, इसमें किस पर नहीं लगा था? तो ब्राह्मण, महिलाएं, बच्चों, विकलांग, ये सब को छोड़कर ये बाकी सभी पे लगाया था। ठीक है, तो देखिए हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। अगला हम समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा मेंस में भी आ जाता है, पूछ देता है, आपको समझने में अच्छा रहेगा ये। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहला आक्रमण किस पे किया था? देवल पे। तो देवल क्या है? तो देवल ये सिंध का बंदरगाह रहता है। यहाँ पे दाहिर का भतीजा रहता है, लेकिन ये यहाँ पे ब्राह्मण इनका साथ दे देते हैं, जिसकी वजह से दाहिर यहाँ पे जीत जाता है और ये मारा जाता है। दूसरा है निरून अभियान। यहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं, लेकिन ये ज़्यादा विरोध नहीं करते, ये अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। सहवन अभियान, दाहिर का यहाँ पे चचेरा भाई रहता है, लेकिन ये भी कुछ उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करता है, ये भी मारा जाता है। ठीक है, चौथा है आपका रावर अभियान। यहाँ पे 20 जून 1712 में दाहिर की मृत्यु हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रावर अभियान। और यहाँ पे इसकी फर्स्ट वाइफ रहती है रानबाई। ये बहुत वीरता से लड़ती है, लेकिन जब वो देखती है कि मैं अपनी किला की रक्षा और खुद की रक्षा नहीं कर पाऊंगी, तो वो जौहर कर लेती है। तो फर्स्ट टाइम जौहर कहाँ देखने को मिलता है? तो दाहिर की जो वाइफ रहती है रानबाई, उनके द्वारा। ठीक है, भारत में सबसे पहले जौहर देखने को मिलता है। दूसरा है ब्राह्मणाबाद अभियान। दाहिर का पुत्र जयसिंह था। यहाँ पे बहुत भीषण युद्ध होता है, यहाँ पे 20,000 लोग की मृत्यु हो जाती है, और यहाँ पे रानी लाड देवी और उनकी 2 पुत्री सूर्या देवी और परमल देवी को बंदी बनाकर ये मोहम्मद बिन कासिम कहाँ भेजता है? तो ये भेजता है खलीफा के पास। ये गलत है, किसी की बीवी बेटी को उठा लेना ये गलत है। ठीक है,
तो ये इनको भेजते हैं यहाँ पे और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब इनका कत्ल कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सिंध की जो राजधानी है, सिंध की राजधानी आलोर अभियान, यहाँ पे भी ये जीत जाता है। फिर इसके बाद ये रुक करता है 713 ईस्वी में मुल्तान, ठीक है। ये 713 में मुल्तान में आक्रमण करता है। यहाँ पे इतना सोना लूटता है जिससे इसका नाम स्वर्ण नगरी रखा जाता है, ठीक है। अब चलिए इसके कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट समझते हैं। लेनपुल, सिंध को अरबों ने विजय तो किया किंतु यह ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र रही। ये किसने कहा था? तो ये लेनपुल ने कहा था। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब इसकी जो आगे का जो भी इसका प्रभाव पड़ता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।